शक्ति यादव जी, आपकी मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं कि ये तो देखिए संविधान के खिलाफ आप लोग काम करना जा रहे हैं बिहार में। मंशा सिर्फ राजनीति है, समाज को बांटना है। ठीक है, रुक जाइए शाजिया जी। शक्ति जी, पता है, सब जानता है। आप याद करिए, पार्लियामेंट के अंदर कौन कहा कि राज्य चाहे तो करा सकता है? देश की बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इनके मंत्री ने कहा कि नहीं कहा कि राज्य चाहे तो करा सकती है? राज्य अगर जाति सर्वे करा रही है और सर्वे के बाद हमारा तो था कि हम सभी जातियों के बारे में करें, हम किसी एक के बारे में नहीं, चाहे वो कोई जाति को, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मादलित हो, औरत हो, मर्द हो, किसी धर्म, कोई धर्म के मानने वाले, हम सबकी बात कर रहे थे और उसके उन्नयन की बात कर रहे थे। जब बार बार ये जो बात पूछ रहे हैं कि चले जाते हैं जनधन पर, अरे आपकी योजना तो उसी के लेकर तो मैं चिंतित हूँ कि आपका जो है आयुष्मान भारत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, भारत की भेंट चढ़ जाती है, भारतमाला भ्रष्टाचार के 750 करोड़ की, उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। अब क्या आपको जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो है पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, पूरी आपकी योजना ही भेंट चढ़ते जा रही है, उस पर तो एक बार चर्चा कर लीजिए। तो हम तो चाहते हैं कि भाई राज्य, देश के अंदर में अगर राज्यों को आपने स्वच्छता प्रदान ही की है और कहा ही है कि राज्य चाहे तो करा सकती है, तो बेसुरे मन से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने सहमति व्यक्त की, कई नेताओं ने नहीं की। कईयों ने कहा कि इसमें द्वेष बढ़ेगा, जातीय विद्वेष बढ़ेगा, घृणा होगी। जब आपका अधिकार है तो उनकी सहमति हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? आपकी सरकार तो फुल फ्लेज सरकार है ना शक्ति यादव जी, आपकी सरकार तो फुल फ्लेज सरकार है। अब आपको बीजेपी की सहमति और असहमति से क्या फर्क पड़ने लगा? वी आर फुल्ली कमिटेड, मैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, हम किसी जाति के नहीं, ये जनता के हित में कर रहे हैं समावेशी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं जी, आप 10% आपने ईडब्ल्यूएस दिया, कौन से आपने मानक बनाया? एक डाटा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। किसी जाति को आप ईबीसी में ढकेल देते हो, ओबीसी में ढकेल देते हो, अगर ढकेलते हो उसके मानक क्या है, कौन सा आधार है आपके पास, कौन सा साइंटिफिक डाटा है? एक डाटा हर राज्यों के पास होना चाहिए और केंद्र के पास होना चाहिए। देखिए, मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा, एक मिनट सर, मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा और इसीलिए आप लोगों के ऊपर ये सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 के लिहाज से आप जातियों में बांटकर जो वोट बैंक है बीजेपी का या एनडीए का, आप उसमें सेंधमारी करना चाहते हैं? ये सिर्फ अपने अपने वोट की झोली भरने की एक कोशिश है। अच्छा प्राची, सेलिंग अगर आपके लिए टूट सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं? ये सवाल है कि नहीं? सेलिंग जब आपके लिए टूट सकता है तो और जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं? कब मना एक बड़ा सवाल है कि नहीं आपके सामने? अरे मैंने कब मना किया है कि नहीं? शक्ति यादव जी, मैं तो तब से अप्रिशिएट कर रही हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको ये बात खुलकर कहनी होगी ना। आप कोर्ट में बात कहिए कि आरक्षण के लिए है। नहीं, मैंने आरक्षण के लिए नहीं, हमने क्या कहा कि सेलिंग अगर शक्ति सिंह यादव के लिए टूट रहा है तो फिर प्राची के लिए क्यों नहीं? बात एक ही है सर, शक्ति यादव जी, आप क्यों नहीं? आप अपनी नाक को सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, आप बात एक ही कर रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ वो आप भी कह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि नेता हैं बात को घुमाना जानते हैं सर। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मैं आरक्षण नाम लेने से नहीं डर रही हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मनोज झा जी ने जो कही है वो पूरी तरह से वो लाइन सबके बारे में कहा। मनोज जी ने सभी जातियों के बारे में कहा, समावेशी विकास के संदर्भ में कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया। और हम लोगों ने कहा पूरी तौर पर उसी बात को लेकर जो सवाल आप कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए प्राची जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक बार हो जाने दीजिए। भाजपा को परेशानी हो रही है, फलना राज्य क्यों नहीं कराया? अरे ये तो केंद्र का मामला था ना। 11 में हो जाने के बाद इनको जो दिक्कत हो रही है वो अपनी दिक्कत को पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरक्षण अगर इसका मोटिव है तो कोर्ट में क्या आप लोगों ने बताया कि नहीं बताया? अब ये सवाल का जवाब आ नहीं पा रहा है। संजय जी इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुजाता जी आ रही हो आपके पास। संजय सराफ जी, आप लोगों ने इनको दिया था ना समर्थन, कह रहे हैं बेमन से ही सही। पहली बार ये देखिए इनको देखिए, ये पहली बार ऐसी नोटंकी नहीं हो रही है। सॉरी, मैं ऐसा अनपार्लियामेंट्री यूज वर्ड कर रहा हूं, बट कर रहा हूं मैं। नीतीश बाबू ने इससे पहले भी 2 बार ऐसा ड्रामा किया है। एक बार सोशल इंजीनियरिंग का नोटंकी कर ली, इलेक्शन के टाइम में दलित को महादलित बनाया, अति पिछड़ा को अति पिछड़ा बना दिया, उस वक्त इलेक्शन में वही घुमाया। आज अब जाति जनगणना की अगर बात है, अगर खाली जाति के ऊपर हकीकत में ये ग्राउंड जीरो पर आखिरी पायदान के लिए काम करने की जरूरत है, तो हम सब खड़े हैं उसके लिए।
लेकिन ये वो काम नहीं हो रहा है, ये खुलकर राजनीति हो रही है, लोगों को बहलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, SC ST के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, दलित महादलित के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर, उस पर घुमाया जा रहा है। ये फोटो दिखाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल शेप में इनकी मंशा है, विकास हुआ नहीं है। पिछले 30 दिन में 30 कत्ल हो गए हैं खाली पटना में, और इनका 38 डिस्ट्रिक्टों में कितने कत्ल हुए होंगे? जो कुनबा है वो सारे DNA एवं कास्ट सर्वे के खिलाफ है। ये कहां चाहते हैं कल्याण की बात, ये कहां चाहते हैं लोगों को उन्नयन की बात, ये कहां एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? ये तो बात अपनी कर रहे हैं। ठीक, संजय सराफ जी, ऐसा है क्या कि आप कास्ट सर्वे के खिलाफ हैं? अरे आप लोगों की जिंदगियां तो पहले बचाइए, फिर एम्पावरमेंट और रोजगार की बात करें। पहले युवाओं को बचाइए, युवाओं नौजवानों का जहां जिस तरीके से कत्ल हो रहा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट का 20 सड़क पर कत्ल हो गया, जो गवाह है, जो आपके गवाह है, बड़े बड़े कातलों के, उन गवाहों को मारा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये लोग जाति जनगणना के खिलाफ है। हमने मंडल कमीशन हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब लाए, तब नीतीश बाबू न कहीं पर थे, न आपके लालू जी कहीं पर थे। लालू जी बिहार में चीफ मिनिस्टर थे। मंडल कमीशन हमने लाया, पूरे देश को रिजर्वेशन देने का काम अगर किया वो स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान के माध्यम से। अच्छा, चलिए एक एक करके शक्ति आरव जी और संजय सराफ जी, चलिए एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।